Hello everyone, the Vidya YouTube channel welcomes you back. Here we are going to discuss about India Nepal काला पानी लिपुलेख बॉर्डर डिस्प्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद के बारे में। आइए देखते हैं भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद चर्चा में क्यों है। नेपाल ने अपना नया नक्शा बनाया है जिसमें भारत के 3 क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल किया गया है। अब नेपाल सरकार इस नक्शे को मान्यता देने के लिए संसद में संविधान संशोधन बिल को पास करने की तैयारी में है। यह झगड़ा है धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना और कालापानी विवाद का। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया नेपाल के बीच जिस चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है, कालापानी लिपुलेख बॉर्डर डिस्प्यूट, वो देख सकते हैं कौन सा एरिया है। अब हम देखेंगे भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। भारत की भूमि सीमा 15,106.7 किलोमीटर और तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर की है, जिसमें द्वीप प्रदेश भी शामिल है। भारत की सीमा 7 देशों से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान से लगती है। इसमें भारत की सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से 4,096.7 किलोमीटर और नेपाल से 1,751 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब आगे देखते हैं हम भारत नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद क्या है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा धारचूला से लिपुलेख तक एक सड़क का उद्घाटन किया गया था, जिस पर अब नेपाल द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। अर्थात इस सड़क के बनने के बाद चीन की सीमा से सटे 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रा अब उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। पहुंच इस क्षेत्र में और आसान हो जाएगी। नेपाल लिपुलेख दर्रे को अपनी सीमा का हिस्सा मानता है। इसी कारण चीन ने नेपाल को इस सड़क का विरोध करने के लिए भड़का दिया है और नेपाल को चीन आजकल ज़्यादा ही मीठा लग रहा है। इस कारण इस विवाद का जन्म हुआ है। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने 9 मई को कहा, हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की सीमाएं नेपाल और चीन जैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलती हैं। नेपाल की सीमा पर एसएसबी और चीन की सीमा पर आईटीबीपी की तैनाती है। वर्तमान में यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। लगभग 17,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित लिपुलेख दर्रे को लिपू पास या लिपू दर्रा भी कहा जाता है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तगलाकोट कुरंग शहर से भी जोड़ता है। अब हम बात करेंगे धारचूला लिपुलेख सड़क का महत्व क्या है। सड़क बनने से पहले लोग धारचूला से करीब 90 किलोमीटर का सफर तय करके लोग लिपुलेख तक पहुंचते थे। आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवानों को भी लिपुलेख तक पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब सड़क बनने से कुछ ही घंटों में धारचूला से लिपुलेख तक पहुंचा जा सकता है और भारतीय सैनिकों की गाड़ियां चीन की सीमा तक पहुंच सकेंगी। कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी। चलिए तो जानते हैं नेपाल लिपुलेख धारचूला सड़क का विरोध क्यों कर रहा है। नेपाल दावा करता है कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार लिपुलेख दर्रा उसके इलाके में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भारत का सड़क बनाना गलत है। सुगौली संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। नेपाल कहता है कि सुगौली संधि भारत के साथ उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूरब का इलाका, जिसमें कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख शामिल है, नेपाल के क्षेत्र हैं। हालांकि साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही कालापानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं, क्योंकि 1962 के भारत और चीन युद्ध में भारतीय सेना ने कालापानी में चौकी बनाई थी। ज्ञातव्य है कि काली नदी का उद्गम स्थल कालापानी ही है। पिछले साल भारत ने कालापानी को अपने नक्शे में दिखाया, जिसे लेकर भी नेपाल ने विरोध जताया था। नेपाल के हजारों लोग उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में माल ढुलाई का काम पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के साथ वोटर का काम करते हैं। इस कारण अब जब यह सड़क बन जाएगी तो इन नेपाली लोगों को अपना व्यवसाय छीनने का खतरा नजर आ रहा है। चूँकि दोनों पक्षों के पास अपने तर्क हैं और मामला दोनों की नेशनल सिक्योरिटी का है, इसलिए इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाना ज़्यादा बेहतर विकल्प है। तो ये थे हाल ही में चल रहे इंडिया नेपाल लिपुलेख दर्रा विवाद के बारे में जानकारी।
So friends, for this type of current topics, do keep watching the Edu Vidya YouTube channel.